बोलना चाहते हैं 8 मिलियन जो ट्वीट हुआ, 9 मिलियन ट्वीट हुआ, क्या इस पे सरकार को नहीं देखना चाहिए था? क्या रेल मिनिस्ट्री नहीं देख सकते थे? कोई भी मीडिया वाला, किसी नेशनल मीडिया वाले ने कवरेज नहीं किया इस चीज़ को, तब जाकर ये सारी चीज़ें हुई। अगर आप ये पहले चीज़ कर लेते हैं तो आप वही 14 तारीख से ही रिजल्ट आया एनटीपीसी का, उसमें यूनिक कैंडिडेट को ना लेकर 20 गुना रोल नंबर लिया गया है। 7 लाख के आसपास जो रिजल्ट आया हुआ है, इसमें यूनिक कैंडिडेट सिर्फ 3 लाख 3.5 लाख के आसपास ही, बाकी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि एक ही लड़कों को 5 जगह रिजल्ट गिराया गया है। और सबसे धोखा हुआ इंटर वाले लड़कों के साथ, उनका कट ऑफ गया 93 नंबर 92 नंबर, और उनको मौका ही नहीं मिला। अब 100 नंबर में कौन लाएगा उतना नंबर, आप बताइए? ये तो गलत हुआ ना। और ऊपर से मुजफ्फरपुर के जो हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर चेयरमैन थे ना, उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोला कि हम मतलब जो भी नोटिफिकेशन निकला उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब एक बार 2019 में निकला, हम 2022 में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके 2 दिन के बाद ग्रुप डी के लिए वो चेंज कर दिए कि इसमें CBT 2 लाएंगे। ये वो 2 दिन, वो भी अभी एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी से, और 20 दिन पहले ऐसे करेंगे, तो ये तो गलत है ना। अब एक छोटी सी पोस्ट के लिए CBT 1 लीजिएगा, CBT 2 लीजिएगा, और उसके बाद दौड़ाइएगा। अब 3 साल हो गया, फॉर्म भरे हुए 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। कल अश्विनी वैष्णव जो आए थे लाइव, उसमें बोले थे कि ग्रुप डी में जो है मतलब 2019 में मतलब जो भी हम लोग का वैकेंसी इस बार भरे हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप टोटल हुआ 1 करोड़ 25 लाख। और वहीं 2018 में 63,907 वैकेंसी था, उसमें फॉर्म फिलअप हुआ 1 करोड़ 90 लाख। उस समय तो CBT 2 नहीं किया गया, उस समय तो कोई दिक्कत सरकार को नहीं आई। इस समय क्यों आई 2019 का वैकेंसी में? क्या CBT 2 लीजिएगा एक वैकेंसी 24 दिन को, आप बताइएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 1.89 करोड़ का फॉर्म भरा गया था, वो ज्यादा होता है या 1.15 करोड़ ज्यादा होता है? वो ज्यादा था तो एक एग्जाम होगा, ये 1.14 करोड़ है तो इसमें 2 एग्जाम होगा। ये कैसे डाटा आपको, ये कैसे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता। लोगों को लेना आपने गाली गलौज किया, हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का? रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को बेच दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। पकौड़ा तलने में क्या बुराई? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को पकौड़ा तोलने दीजिएगा तो अच्छा लगता है? बताइए, ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि 5वां तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग 5वें तक पढ़ते, पकौड़ा तलते कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? अभी अश्विनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें? थोड़ा ये भी सोचिए, कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले एक सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले एक सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा। नियत नहीं बदलिएगा, बदलने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। क्या कभी तैयारी करते हुए ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा? सर, तो भूखा सोना पड़ा। कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया, उस रात में है ना 2 गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं। ऐसा स्थिति आ गया। आपको नहीं पता होगा सर, अनुमान नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोगों का मकान मालिक जब लॉकडाउन लगा 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, और तो बोला कि डॉक्यूमेंट रूम में था, बोला डॉक्यूमेंट को जला देंगे, नहीं तो तुम लोग जाओ जहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कैसे घर से जमीन बेच के पढ़े हुए हैं। मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का? मेरा क्या करेगा? वो लड़का कैसे रह जाएगा? वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। यहाँ सरकार क्या करती है? ये बेच दो, वो बेच दो। कहाँ से आप कहीं से लेकर आए थे? खरीद कर लाए थे? आज बेच रहे हैं? प्राइवेट रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को बेच दो। सबसे लो लेवल का आता है, जो सबसे लो लेवल आता है
जैसे कि ट्रैक जो होता है जिस पे गाड़ी चलती है, तो उस पे हम लोग को एक झोला दे दिया जाता है, 30 से 35 किलो का वेट रहता है। उस पे लेकर के आपको 5 किलो चलना है, 10 किलो चलना है, जितना ऑर्डर आता है उतना चलना है और दिन भर वही काम करना होता है। यानी सबसे लो ग्रेड लेवल का वो हम लोग को जॉब है और उसके लिए हम लोगों को इतना करना पड़ रहा है। हम RRB और ये जो गवर्नमेंट है उनसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, हम लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। आपको 2 एग्ज़ाम लेना था, अगर 2 एग्ज़ाम लेना था, ये फॉर्म फिलअप 2019 में हुआ था, नोटिफिकेशन तो आपके पास तो सारा डाटा रहता है, सारा आंकड़ा रहता है कि कितना फॉर्म फिलअप हो गया है। आप उस वक्त बोल सकते थे कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे। आज 3 साल हो गया उसी वैकेंसी को और आपको हम लोग को चाहिए, हम लोग को लगता है कि अब एग्ज़ाम ले ले, अब एग्ज़ाम ले ले। मैडम चलिए रोज दिखाते हैं हम लोग को रूम में दाल भात चोखा खा करके हम लोग रहते हैं। इतना कितना मुश्किल से हम लोग को रहते हैं। घर से फ़ोन आता है मम्मी का, ए बेटा एग्ज़ाम कब है? बोलते हैं मम्मी बस 10 दिन और 20 दिन और 1 महीना और एग्ज़ाम देंगे। वैसे कर करके हम लोग टाल रहे हैं। लगता है कि अब एग्ज़ाम दे दे, अब एग्ज़ाम दें। और सरकार ये क्या कर रही है? इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की ओर है और कुछ नहीं। अगर उनको जॉब देना रहता हम लोगों को तो वो उनको नहीं लगता कि 3 साल लेट हो गया है, ऐसे ही लेट हो गया बहुत ज़्यादा। अब एक और CBT ठोक के वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हम लोग के वो फेवर में है? आइए आज के सरकार अगर वो रहते तो हम लोग को लगता नहीं। लेट तो कोरोना के वजह से ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। अब युवाओं को इसका वैकेंसी किसी प्रकार से क्लियर करके उनको जॉब दे दिया जाए, चाहे लो लेवल का ही ग्रेड हो। हम लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो उनका सही से करके उनको दे दिया। सड़क पर उतरना, पत्थर फेंकना, अराजकता करना, रेल की पटरी उखाड़ देना, क्या इस सब से नौकरी मिलेगी? इसका हम जवाब देते हैं। आप जो पूछे सर उसका एक जवाब देंगे और सब सही देंगे। आपने बोला कि रोड पर उतरना, पहले बात हम लोग 10 दिन, आप डेट जोड़ दीजिए। 14 तारीख को रिजल्ट आया, 24 तारीख तक हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए। 1 मिलियन ट्वीट किए हैं हम लोग, 9 मिलियन, हाँ 1 करोड़ से ऊपर हम लोग ट्वीट किए हैं। इतना बेरोजगार है आपके देश में, इतना ट्वीट किया आपने, सुना क्या बहरा? दूसरे दिन जब हम लोग हम कह रहे थे क्या रेलवे मिनिस्टर को, आप लोग हम लोगों को सेव कीजिए, मतलब हम लोगों को रक्षा कीजिए, तो क्या किया? हैशटैग ही को ब्लॉक कर दिया। हैशटैग कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोड पर आए, आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि 24 तारीख को जो रोड पर लड़का आया राजेंद्र नगर टर्मिनल में, पहली क्रांति जो पटना से हुआ, राजेंद्र नगर टर्मिनल की धरती से, ये पुण्य धरती से, उसमें कोई भी स्टूडेंट एक पत्थर ना चलाया। पुलिस प्रशासन इतना मारा है, हाथ और फाड़ दिया लड़का का। बहुत सारा लड़का अभी भी PMCH में भर्ती है, बहुत सारा को चोट भी आया है, बहुत सारा का चप्पल वहाँ 100 रुपया में चप्पल आता है। सरकार को पता होना चाहिए 100 रुपया में चप्पल आता है। बच्चा उसको है ना 2-2 साल 60 के पिनता है, फेविक्विक से सिला के पिनता, वो सब छोड़ के वहाँ से लड़का आया। आप बोले कि अराजकता करना गलत है, तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किए। आप पेट पर लात मारते, गेट खोल के पेट पर लात मारिएगा तो लड़का क्या करेगा? अपना संविधान भी हमको कहता है अगर आप पर कोई हमला कर रहा है आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमला नहीं किया। अगर आप गोली चलाइएगा हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को तो गोली है नहीं, हम लोग जाने देंगे? जान ले लीजिए। आज रखता वाला बात जो बोल रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर अराजकता कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। आपने उसको करने के लिए उकसा रहे हैं कि तुम अराजकता करो, ट्रेन को जलाओ, 10,000 का क्षति होगा, 1 अरब रुपया दिखा देंगे और सब रुपया जेबा में धर के मस्त मगन हो जाएंगे। कोई लड़का जबरदस्ती करवाइएगा तो होगा ही। विषय के कारण लोग बैठ में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही इसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद लेवल 2 से लेवल 6 की कैटेगरी में 35,000 कैंडिडेट, जैसे लेवल 2 पे 5,663, उसकी जगह 1,13,000, कितने बोले? 20 बोले। लेवल 3 पे 4,940, उसके अगेंस्ट कितने शॉर्टलिस्टेड? 98,833, 20 गुने। तो जो नोटिस के अंदर प्रक्रिया एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया, हर एक पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, हर एक पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स किया गया। तो पूछूं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? वर्ल्ड का अगर या इंडिया का भी अगर बड़े एग्जाम्स देखें तो बड़े एग्जाम्स में जेईई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ा एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा एग्जाम। इन सब एग्जाम्स में एप्लीकेशंस की संख्या होती है 5 से 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। यहाँ 1 करोड़ एप्लीकेशन है। आप ये तो देखिए ना कि कठिन कितना है। 1 करोड़ एप्लीकेशन, 1.25 करोड़ एप्लीकेशन, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, उसमें समय लगता है। और इसीलिए तो टाइम तो इतना लगेगा। अगर आपको इस एग्जाम को ढंग से करना है, इतना टाइम लगेगा, चाहे कोई करे।
एक्जैक्टली उसके हिसाब से किया गया एग्जाम को उसी हिसाब से कंडक्ट किया गया, उसी हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की गई। सबसे पहले लेवल 1 में 2 स्टेज एग्जाम क्यों, 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। 1,25,00,000 कैंडिडेट अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट। एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसी से आपने रखा समय का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशन आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स हिमालयन टास्क, इट्स ह्यूज टास्क, इट्स वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। और डिस्पाइट सेकंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्जाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे, तो वो विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग अम्मा